हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सीरियल्स, जिसको हम स्पाइकलेट भी बोल देते हैं। सो द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द सीरियल्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पाइकलेट। तो जो स्पाइकलेट है वो एक कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है सीरियल्स में। देन जो स्पाइकलेट है वो होती क्या है? अब जो ये स्पाइकलेट है इसको आप ऐसे मान सकते हो, अब जो ये एक ग्रुप ऑफ फ्लावर है उसमें हम देखते हैं कि फ्लावर्स अरेंज कैसे होते हैं। अब जो ये क्रॉप्स होती हैं, मेनली सीरियल्स होते हैं, इनकी जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो है स्पाइकलेट है, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जो स्पाइकलेट है उसके अंदर सेंटर में एक ब्रांच होती है, जिसको इन केस ऑफ वीट हम रशीला बोल देते हैं। और जो ये ब्रांच है रशीला, इसके ऊपर ही बहुत सारे फ्लोरेट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। अब जो ये स्पाइकलेट है उसमें आपको बहुत सारे फ्लोरेट्स देखने को मिलेंगे। जो फ्लोरेट्स हैं वो कुछ भी नहीं है, फ्लोरेट्स जो हैं आप उसको एग्जांपल ले सकते हो कि वो फ्लावर्स की तरह ही होते हैं, बस उनमें सेपल्स और पेटल्स नहीं होती हैं। तो जो फ्लोरेट्स हैं उनमें सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं किसी और चीज़ से। तो जो फ्लोरेट है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? टू कवरिंग्स कॉल्ड एज द ब्रेक्ट, नेम्ड एज लेमा एंड पेलिया। तो इसमें आपको दो कवरिंग्स देखने को मिलेगी, जिसको हम ब्रेक्ट भी बोल देते हैं, जिनको अगर हमने नेमिंग देनी हो तो हम उनको लेमा एंड पेलिया बोल देते हैं। उसके बाद वही आपको गाइनोशियम और एंड्रोशियम देखने को मिलेगा। कार्पल जो है उसके पास दो स्टिग्मा होंगे और वो हेयरी होंगे, क्योंकि ये क्रॉप जो है वो बेसिकली विंड पॉलिनेटेड होती है। और आपको इसमें मेनली ज़्यादातर जो है वो तीन आपको जो एंथर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो ये स्पाइकलेट है उसके बेस के ऊपर आपको एडिशनल कुछ ब्रेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेगी, जिसको हम ग्लूम बोल देते हैं। Next is the seed of the cereals. So seed basically comprises of scutellum, endosperm, nucellus, seed coat and a fruit coat. So basically जो seed है उसके पास एक तो scutellum होगा, endosperm होगा। endosperm divided होता है दो layers में, starchy endosperm and the alluron layer। फिर उसके बाद इसके बाद सीड कोट होती है, फ्रूट कोट जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। अब जो ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है उसमें तो स्टार्च होगा, बट जो एलुरोन लेयर है उसमें स्टार्च नहीं होता है, पर उसमें जो प्रोटीन्स हैं उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थी सीड के स्ट्रक्चर के बारे में।